एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। आलाकमान के फैसले के साथ रहेंगे, सुशील मोदी की तरफ से कहा गया। आपको ये भी बता दें कि कल अमित शाह के घर पर अहम बैठक हुई थी जिसमें सुशील मोदी भी शामिल हुए थे और इस बैठक के बाद अब सुशील मोदी के सुर बदल गए हैं। बदले बदले सुर यहां पर नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं सुशील मोदी की जो भी फैसला होगा आलाकमान का, हम उसके साथ रहेंगे, उसको सब मानेंगे। जो अभी अरे देखिए, बात स्वागत का नहीं है, बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने, तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी जो संभावना बनी रहती है, तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। आपने सुना, हमारा मकसद परिवारवाद को खत्म करना है। हम बिहार में अपराध खत्म करना चाहते हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का यह बड़ा स्टेटमेंट आपको बताया क्योंकि अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं और हमारा मकसद परिवारवाद को खत्म करना है। सीधा सीधा निशाना आरजेडी पर साधते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उनकी तरफ से यह बात कही गई और इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बिहार में सियासी हलचल काफी तेज है और अब तो अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कि हमारा मकसद परिवारवाद को खत्म करना है। इस तरीके से आप चाहे हमने सुशील मोदी को सुना, क्या बड़ा होने वाला एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं क्या नीतीश कुमार? देखिए, अगर जीतन राम मांझी का कार्यकाल को हटा दिया जाए तो 19 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार की रग रग को समझते हैं और बिहार की राजनीति, बिहार का बच्चा जब पैदा भी होता है, और आप तो अच्छे से जानती होंगी, वो राजनीति सीख के पैदा होता है। तो अब देखिए नीतीश कुमार के पास कल तक ऑप्शन क्या थे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई काम पब्लिक में नहीं करती। अगर ये खेला होने में समय होता या डाउट होता, असंशय होता, तो भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाड़ी अमित शाह के घर पर कल रात इतनी लंबी बैठक नहीं होती, चिराग पासवान को बुलाया नहीं जाता। और कल ही वो पहुंचे थे पटना, आज जा रहे हैं। एलजेपी चिराग पासवान की धड़कनें भरी हुई हैं। देखिए, अभी तक जो पशुपति नाथ पारस थे वो अनकंफर्टेबल थे जब से एनडीए में चिराग पासवान और तमाम रिलेशन हुए। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार की एंट्री होती है एनडीए में, तो पशुपति नाथ तो कंफर्टेबल हो जाएंगे और चिराग पासवान अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। यही वजह है कि अमित शाह ने चिराग पासवान को बुलाया। अब पहले ये समझ लेते हैं कि वो धरती जहां से आंदोलन शुरू होते हैं, वो धरती जहां से इंडिया गठबंधन की नींव शुरू हुई थी, वहां पर ऐसा क्या हुआ कि अब पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है, जो जैसे बोलते हैं, पूरी की पूरी पॉलिटिकल ज्योग्राफी बदल जाएगी। तो देखिए, 3 ऑप्शन थे। एक ये कि कांग्रेस से और आरजेडी से नाराज थे नीतीश कुमार, और ऐसे में आज की तस्वीरें, खासतौर पे जब गणतंत्र दिवस के दौरान बातचीत नहीं की, यहां तक कि गवर्नर को जब बाहर तक छोड़ने गए तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने एक दूसरे की तरफ देखा नहीं, साथ में लंबे समय तक बैठे लेकिन बात नहीं की, और वहीं डिप्टी सीएम अपनी गाड़ी में से गांधी मैदान से निकलकर चले गए। तो ऐसे में ये पूरे समीकरण कल रात की बैठक है और आरजेडी का कवर अप, चाहे फिर वो मनोज जो उनके सीनियर मंत्री हैं वो कर रहे हैं, चाहे आरजेडी की तरफ से कवर अप आ रहा है, बेटी ने कल ट्वीट डिलीट करा, लेकिन वो एंड मोमेंट तक भी कवर अप कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है? एक ये कि वो खुद मुख्यमंत्री पद छोड़कर डिप्टी सीएम को लालू के बेटे को बना दें, जो अब ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये कि वो भंग करने के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा दें, जो कि बीजेपी चाहती है, एनडीए चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ हो जाए, उस मोमेंटम में हो जाए। तो लोकसभा का जो मोमेंटम मोदीमय है उसमें हो जाए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि लोकसभा और विधानसभा में साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो ये गणित चल रही है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश ही बने रहेंगे, सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन तमाम बयानों से ये नजर आ रहा है, जैसे सुशील मोदी ने कहा, जैसे तमाम बयान आ रहे हैं निकलकर, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की एंट्री भारतीय जनता पार्टी से बात चल रही है। और आज रात से जैसे ही उन्होंने अपने 28 तारीख का जो उनका
बड़ा कार्यक्रम होना था उसको रद्द किया, उसके बाद से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आज की बैठक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अदिति, देखना होगा कि क्या होता है शाम को, क्या निकल कर आता है सामने लगातार, क्योंकि हमारी नजरें बनी रहेंगी। हमारे तमाम सहयोगी अस्मित इस वक्त हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं, सर्वेश और केशव भी इस वक्त हमारे साथ सीधा सीधा लाइव जुड़ चुके हैं।